गुप्त पुस्तक की कथा। यह कहानी एक रहस्य पुस्तक की है। इस कहानी को आप पूरी जरूर देखिए, क्योंकि कहानी के अंत में एक ऐसी बात है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी। अगर दोस्तों सच में आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सदियों पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नंदपुर में एक रहस्यमयी पुस्तक की चर्चा थी। कहा जाता था कि यह पुस्तक ऐसी शक्तियों का स्रोत है जो किसी भी साधारण इंसान को असीमित ज्ञान और शक्ति दे सकती है। लेकिन इस पुस्तक को ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसे केवल वही व्यक्ति पा सकता था जो अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सके। नंदपुर गांव में एक युवा लड़का अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे पुरानी कहानियों और रहस्यों के बारे में जानने का बेहद शौक था। उसकी मां एक साधारण महिला थी जो गांव के मंदिर में पूजा पाठ करती थी। अर्जुन को अक्सर पुरानी गुफाओं और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था। एक दिन अर्जुन को अपने दादा की पुरानी लकड़ी की संदूक में एक नक्शा मिला। यह नक्शा पीले पड़ चुके कागज पर बना था और उसमें रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। नक्शे के नीचे लिखा था, जिसे सत्य की तलाश है वही गुप्त पुस्तक तक पहुंच सकता है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा गांव से दूर एक पहाड़ी गुफा की ओर इशारा कर रहा था। अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी मां से बिना कुछ कहे यात्रा पर निकल पड़ा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही अर्जुन गुफा के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल अजीब और डरावना था। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर उकेरी गई तस्वीरें थीं, जो किसी प्राचीन काल की कहानी कह रही थीं। अर्जुन ने भीतर कदम रखा और देखा कि गुफा के अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता था। गुफा के अंदर जाते ही अर्जुन को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, अगर तुम इस पुस्तक को पाना चाहते हो तो अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अचानक सामने एक बड़ा पत्थर गिरा और अर्जुन ने देखा कि उसे रास्ता पार करने के लिए दो विकल्प दिए गए थे। एक ओर जलता हुआ अंगारों का मार्ग था और दूसरी ओर कांटों का रास्ता। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं अंगारों पर चलूंगा तो मेरे पैर जल जाएंगे, लेकिन कांटों पर चलने से दर्द सहा जा सकता है। उसने कांटों का रास्ता चुना और धीरे धीरे उस पर चलने लगा। हर कदम पर उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह रास्ता पार कर गया तो आवाज फिर से गूंजी, तुमने धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। यह पहली परीक्षा थी। आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर अलग अलग रंगों की रोशनी चमक रही थी। आवाज फिर से गूंजी, तुम्हें वह दरवाजा चुनना है जो सत्य की ओर ले जाए। अर्जुन ने ध्यान से चारों दरवाजों को देखा। एक दरवाजे पर सोने की चमक थी, दूसरे पर चांदी की, तीसरे पर लाल रंग की और चौथे पर साधारण लकड़ी की। उसने सोचा, सत्य साधारण होता है, उसे चमक धमक की जरूरत नहीं। उसने लकड़ी के दरवाजे को चुना। दरवाजा खुलते ही अर्जुन ने देखा कि वह एक सुंदर बगीचे में पहुंच गया है। वहां एक बूढ़ा संत बैठा हुआ था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। सत्य की तलाश करने वाले हमेशा सादगी को चुनते हैं। संत ने अर्जुन को एक तालाब के पास ले जाकर एक पत्थर उठाने को कहा। अर्जुन ने जैसे ही पत्थर उठाया, उसके नीचे से एक छोटी सी सोने की कुंजी निकली। संत ने कहा, यह कुंजी तुम्हें उस पुस्तक तक पहुंचाएगी, लेकिन याद रखना, इस पुस्तक का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अर्जुन ने कुंजी को अपने पास रखा और आगे बढ़ा। वह एक विशाल द्वार पर पहुंचा, जिसे कुंजी से खोला जा सकता था। द्वार खुलते ही उसने देखा कि वहां एक सिंहासन पर एक चमचमाती पुस्तक रखी हुई थी। अर्जुन ने पुस्तक को खोला और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में कोई जादुई मंत्र नहीं थे, बल्कि उसमें मानव जीवन के गहरे सत्य लिखे हुए थे। उसमें लिखा था, सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। धैर्य, सादगी और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही विजयी होता है। अपने ज्ञान का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करो। अर्जुन को समझ आ गया कि यह पुस्तक केवल उन लोगों के लिए थी जो अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं। अर्जुन ने पुस्तक को गुफा में ही रखा और वचन दिया कि वह इसे केवल उन लोगों को दिखाएगा जो इसके योग्य हैं। वह गांव वापस लौटा और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करने लगा।
नंदपुर के लोग अर्जुन को गुप्त ज्ञानी कहने लगे। इस तरह गुप्त पुस्तक का रहस्य सुलझा, लेकिन इसका ज्ञान अर्जुन के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया।